हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपने पिछली मीटिंग में कविता पढ़ी थी सुदामा चरित। तो इसके बाद आपको इंटरनल क्वेश्चन बनाने के लिए बोला था और बैक एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न भी बनाने के लिए बोला था कि इनके आंसर बनाने की प्रैक्टिस करनी है। तो आज हम वही डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1, सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। जब सुदामा श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे थे तो उस समय कैसी दशा थी उनकी? दीन दशा, गरीबी वाली दशा। उसको देख करके श्री कृष्ण जी के मन में क्या हुआ, कैसे उसके मन की दशा हुई, आप बताइए। तो सुदामा आंसर है, सुदामा की दीन दशा को देखकर दुख के कारण श्री कृष्ण जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, यानी आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। क्या था? सुदामा की ऐसी दयनीय दशा देख करके दुख के कारण श्री कृष्ण जी को बहुत दुख हुआ। दुख के कारण श्री कृष्ण जी की आंखों से आंसू गिरने लगे और वह आंसू इतने गिरे कि जो पैर धोने के लिए पानी मंगवाया गया था उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि आंखों के आंसुओं से ही उनके पैरों को धो दिया गया। उनके पैर धुल गए। उनकी दशा को देख करके बहुत ही व्याकुल हो गए थे। और श्री कृष्ण जी हैं जो, वे तो दया के सागर हैं। दया के सागर है, तो इस कारण मित्र की ऐसी दशा देख करके वे फूट फूट कर रोने लगे और अपने मित्र के पैरों को अपने आंसुओं से ही धो दिया, जो उनकी अंतर मन की पीड़ा को स्पष्ट करता है। सेकंड क्वेश्चन है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ये पंक्ति है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जो अभी आंसर में आया था वही है कि पानी के जो परात थी जिसमें पानी था, उस पानी को छुआ तक नहीं था, आंखों के पानी से ही उन आंसुओं को धो दिया था। इस पंक्ति का भाव बताइए, किस प्रकार से धोया था। प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि जब सुदामा दीनहीन अवस्था में कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण उन्हें देख करके व्यथित हो उठे। श्री कृष्ण ने सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण को इतना कष्ट हुआ कि वे स्वयं रो पड़े और उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। अर्थात पानी जो परात में लाया गया था वो व्यर्थ हो गया। क्या कहा गया है इस दोहे में कि जब सुदामा की दीनहीन दशा देखी श्री कृष्ण ने तो वे बहुत ही दुखी हो गए और उनके आने पर उनके स्वागत के लिए उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया कि मैं अपने मित्र के पैरों को स्वयं अपने हाथों से धोऊंगा, स्वागत करूंगा, सेवा सत्कार करूंगा। और उनके ऐसी दशा को देखकर जैसे पैर धोने के लिए तैयार हुए, तो उनकी ऐसी दशा को देखकर श्री कृष्ण जी अपने आप को रोक नहीं पाए और इतने दुखी हुए कि आंखों से आंसू गिरने लगे और उन आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। अर्थात जो परात में पानी लाया गया था वह काम नहीं आया। यहाँ पर क्या बताया गया है कि सच्चे अर्थों में श्री कृष्ण जी एक भक्त वत्सल स्वामी हैं, यानी एक सच्चे मित्र भी हैं और एक भक्त वत्सल स्वामी भी हैं जो उनके प्रेम को प्रकट कर रहा है। और ये आंसू ही, श्री कृष्ण जी के आंसू जो आए हैं वह ही उनके प्रेम को भी प्रकट कर रहे हैं और मित्रता को भी प्रकट कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। ये एक पंक्ति दे रखी है, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे, कि चोरी की बान में, आदत में तो आप प्रवीण हो, कुशल हो। यह इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फिर
उपर्युक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? उपर्युक्त होता ऊपर कही गई पंक्ति, कौन किसको कह रहा है? तो कविता में भी आपने पढ़ा था, ये किसने किसको कहा था? ये पंक्ति, उपर्युक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। श्री कृष्ण जी और सुदामा बचपन में मित्र थे ना, इकट्ठे पढ़ते थे, तो बाल सखा है सुदामा। सुदामा, श्री कृष्ण जी अपने बाल सखा सुदामा से ये बात कह रहे हैं कि चोरी की बान में तो तुम शुरू से ही कुशल हो, प्रवीण हो। सेकंड क्वेश्चन है, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। पृष्ठभूमि क्या है इसकी? तो देखिए आंसर, अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे थे। सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण जी के पास चावल उपहार के रूप में भेजे थे सुदामा को देकर, तो सुदामा संकोच कर रहे थे, शर्म महसूस कर रहे थे सुदामा को देते हुए। परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो। वह जो सुदामा थे वह उन चावलों को शर्म के कारण, संकोच के कारण छुपा रहे थे। और श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं उनको? फिर सुदामा पर दोष आरोपित कर रहे हैं और कहते हैं कि इसे ही कहते हैं कि चोरी कर रहे हो तुम, और चोरी की आदत में तो तुम पहले से ही निपुण हो। क्या है इसमें? दोबारा से देखिए, अपनी पत्नी द्वारा बाल सखा, जब सुदामा अपने बाल सखा श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके महल द्वारिका में पहुंचते हैं, तो अपने मित्र से मिलने के बाद श्री कृष्ण उनका आदर सत्कार करते हैं और सुदामा जो है अपनी पत्नी द्वारा दिए हुए चावलों की पोटली को अपने बगल में धीरे धीरे दबाए रखते हैं। और श्री कृष्ण जब मांगते हैं तो भी वे उसे छिपाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की क्रिया को देख कर कि वो बार बार उसको पोटली को छुपा रहे हैं, उसको देख करके कृष्ण सुदामा को चोरी में एकदम प्रवीण बताते हैं और कहते हैं कि तुमने तो बचपन में भी इस तरह से ही वस्तुओं को चुराकर अकेले अकेले खा लेना कहा था। थर्ड पार्ट देखिए इसका, इस उपालंब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? जो ये पंक्ति कही गई है उपालंब है, इसमें कौन सी पौराणिक कथा छिपी हुई है? देखिए आंसर, बचपन में जब कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। बचपन में श्री कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे। कहाँ पर? संदीपन ऋषि के आश्रम में। तभी एक बार जब कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने जा रहे थे, एकत्र का अर्थ है इकट्ठी करने जा रहे थे, तब गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे कि रास्ते में कहीं भूख न लग जाए, इस करके उन्होंने चने दिए थे। और फिर क्या हुआ था, जंगल में जैसे वर्षा आदि होने लगी या कुछ भी है, वर्षा ही होने लगी, तो दोनों पेड़ पर चढ़कर पत्तों की ओट में बैठ गए और दोनों को सर्दी भी बहुत अधिक लग रही थी। और सुदामा ने क्या किया? बिना बताए, श्री कृष्ण जी को बिना बताए चुपचाप अकेले अकेले ही वह चने खाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे सुदामा ने वह सारे चने खा लिए। और श्री कृष्ण जी को जब भूख लगी तब उन्होंने चने चबाने की आवाज सुनी, तो सुदामा से पूछा कि यह किस प्रकार की आवाज है? तो सुदामा ने कहा कि यह तो सर्दी की वजह से मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। दोबारा देखिए, इस उपालम के पीछे क्या है? पौराणिक कथा। बचपन में, ये तो आपको पहले पता ही है कि बचपन में दोनों मित्र थे और मित्रता के कारण ही सुदामा श्री कृष्ण के पास गए हुए थे। तो वहीं से संबंधित यह पौराणिक कथा है कि जब दोनों संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, बाल सखा थे, तो एक बार श्री कृष्ण और सुदामा को जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जाना था, तो गुरु माता ने उनको खाने के लिए चने दिए थे कि जब तुम्हें भूख लगे तो चने खा लेना।
और जब वर्षा होने लगी रास्ते में जंगल में, तो दोनों पेड़ पर चढ़कर पत्तों की ओट में बैठ गए थे। और जो सुदामा थे, उन्होंने श्री कृष्ण जी को बिना बताए अकेले ही चने खाने शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे चबाते रहे कि श्री कृष्ण जी को पता न चले। सुदामा ने धीरे धीरे करके सारे चने खा लिए। श्री कृष्ण जी को जब भूख लगी और उन्होंने चने चबाने की आवाज सुनी, तो उन्होंने सुदामा से पूछा कि यह किस प्रकार की आवाज आ रही है। तो सुदामा ने चालाकी दिखाते हुए कहा कि सर्दी के कारण मेरे दांत कटकटा रहे हैं। जैसे सर्दी ज्यादा होती है तो दांत कटकटाते हैं ना, तो ये बहाना बना दिया कि सर्दी के कारण मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह श्री कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। जब द्वारका से सुदामा अपनी झोपड़ी की तरफ चलने लगे और खाली हाथ चले, श्री कृष्ण जी ने उन्हें कुछ नहीं दिया और न कुछ पूछा, तो इस प्रकार से अपनी बेइज्जती समझ करके सुदामा रास्ते में जाते हुए क्या क्या सोच रहे थे और श्री कृष्ण जी के इस व्यवहार से क्यों खींच रहे थे, क्यों परेशान हो रहे थे? श्री कृष्ण सुदामा के मन की दुविधा को आप बताइए। तो आंसर देखिए, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत अधिक दुखी था। वे सोचते जा रहे थे कि वह अपने दुख को मिटाने के लिए श्री कृष्ण जी के पास गए थे, लेकिन अपनी परेशानी को उनके सामने नहीं बता सके। वे श्री कृष्ण द्वारा किए गए श्री कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण जी ने आनंद पूर्वक उनका सत्कार किया। तो क्या वह सब दिखावटी था? इतना आदर सत्कार किया, मेरे पैर धोए, मुझे बिठाया, गले मिले, जो भी था, क्या सब दिखावटी था? उन्होंने मेरी मजबूरी के बारे में कुछ नहीं सोचा। श्री कृष्ण जी के व्यवहार से खींच रहे थे क्योंकि उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण उनकी दरिद्रता दूर करने के लिए धन दौलत देकर उन्हें विदा करेंगे। क्या आशा थी सुदामा को? कि श्री कृष्ण जी उनको धन दौलत देंगे जिससे उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मुझे पूछा भी नहीं, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें चोरी का उलाहना देते हुए खाली हाथ ही वापस भेज दिया। क्यों खींच रहे थे? कि श्री कृष्ण जी ने तो उनसे कुछ पूछा भी नहीं, गरीबी दूर करने की बात भी नहीं की, बल्कि उन्हें तो चोरी का उलाहना और दे दिया। जो बचपन में चोरी चने खाने की बात को भी चोरी बना दिया। और यहाँ चावल जो मैं लेकर आया था, चावलों को मैं शर्म के कारण अपनी मतलब बगल में दबाए हुए था, तो उसको भी चोरी बता दिया। मेरी मतलब कि एक तरह से बेइज्जती, मित्र होने का क्या फर्ज इन्होंने निभाया है। इस बात को सोच सोचकर ऐसे ही ये सुदामा परेशान हो रहे थे। दोबारा से देखिए, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत अधिक दुखी था। वे श्री कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि वे बचपन में मित्र थे और अपनी गरीबी को दूर करवाने के लिए उनके पास आए थे। और आए तो श्री कृष्ण ने उनका बहुत ही आदर व सत्कार किया। तो क्या सब ये दिखावटी था? श्री कृष्ण जी के इस व्यवहार से सुदामा चिढ़ रहे थे, खिज रहे कि वह तो ये आशा लेकर आए थे कि श्री कृष्ण जी उनकी गरीबी को दूर करेंगे और उन्हें बहुत सारा धन दौलत दे करके भेजेंगे, परंतु श्री कृष्ण जी ने तो उल्टा उन्हें चोरी का उलाहना और दे दिया और उन्हें खाली हाथ ही वापस भेज दिया। फिफ्थ क्वेश्चन है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए, तब उनके मन में क्या क्या विचार आया? कविता के आधार पर बताइए। द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए, तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया कि कहीं वे घूम फिर कर
वापस द्वारका ही तो नहीं चले आए हैं। फिर भी उन्होंने पूरा गांव छानते हुए सबसे पूछा, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी कहीं भी नहीं मिली। द्वारका से जब सुदामा लौटकर वापस अपने गांव आए थे, तो अपनी जहां पर झोपड़ी थी उस झोपड़ी वाले स्थान पर आए, और वहां पर उन्होंने देखा बहुत बड़े बड़े सुंदर महल हैं। तो वह भ्रमित हो गया, उनका मन संदेह में हो गया कि कहीं वे इधर उधर घूम फिर करके वापिस द्वारका तो नहीं आ गए हैं। रास्ता भटक गया हूँ, हो सकता है मैं रास्ता भटक गया हूँ, और रास्ता भटक करके घूम फिर कर मैं वापिस द्वारका तो नहीं पहुंच गया हूँ। फिर भी उन्होंने पूरा गांव छान मारा और सबसे पूछते रहे, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी कहीं नहीं मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, तो इसे आप अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। श्री कृष्ण जी की कृपा से निर्धन सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई। सुदामा की गरीबी कैसे दूर हुई? श्री कृष्ण जी की कृपा से। जहां सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, वहां अब सोने का महल खड़ा था। कहां पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं होती थी, किसके पास? सुदामा के पास। और वहां अब घूमने के लिए हाथी घोड़े खड़े हैं। पहले सोने के लिए केवल एक कठोर भूमि ही थी, और अब शानदार नरम मुलायम बिस्तरों का इंतजाम कर रखा है, इंतजाम है, और फिर भी नींद नहीं आती है। कहाँ तो पहले खाने के लिए चावल भी नहीं जुटा पाते थे, 2 समय का भोजन भी नहीं जुटा पाते थे, और आज प्रभु की कृपा से खाने की हर चीज उपलब्ध है। यहाँ तक कि श्री सुदामा जी को अब किशमिश भी नहीं भाती है। इतना पैसा हो गया है कि इतनी मतलब पैसे के कारण उनमें बहुत अधिक परिवर्तन आ गया है, बिल्कुल विपरीत हो गए हैं। जैसे पहले थे उसके बिल्कुल विपरीत हो गए हैं। दोबारा देखिए आंसर, श्री कृष्ण जी की कृपा के कारण ही निर्धन सुदामा की गरीबी दूर हुई, और जहां सुदामा की छूटी फूटी झोपड़ी रहा करती थी, वहां अब क्या हो गया? सोने के महल बन गया। और कहाँ पहनने के लिए पैरों में चप्पल तक नहीं होती थी, और अब घूमने के लिए क्या है? हाथी और घोड़े खड़े हैं। पहले तो सोने के लिए कठोर भूमि थी, उसी पर रात काटते थे, लेकिन अब क्या है? शानदार नरम मुलायम बिस्तरों का इंतजाम है, फिर भी उन्हें नींद नहीं आती। और कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे, 2 समय का भोजन भी नहीं जुटा पाते थे, और आज प्रभु श्री कृष्ण जी की कृपा से खाने के लिए हर चीज उपलब्ध है, हर चीज का आनंद ले रहे हैं, 56 भोग का आनंद ले रहे हैं, और अब आनंद लेते हुए खाने में जो मनचाही चीज है वो भी उन्हें स्वादिष्ट नहीं लग रही है, जो कि किशमिश आदि भी हैं, वे भी अब उनको अच्छी नहीं लगती। पहले तो बिना चप्पलों के चल करके पैरों में छाले पड़ जाते थे, हर प्रकार से दुखी थे, निर्धनता के कारण दुखी थे। पहले पैदल चलते थे, अब हाथी घोड़ों पर चलने लगे हैं। पहले पैरों में जूते तक नहीं थे, छाले पड़ जाते थे, पैर सर्दी में ठंडे होते थे, गर्मी में छाले पड़ जाते थे। गर्मी के कारण, धूप के कारण जमीन तप जाती है, तो उसके कारण पैर जल जाते थे, और अब मखमल के सुनहरे जूते उनके पास होते हैं। तो हर तरह से उसके सुदामा की संपन्नता के बारे में यहाँ बताया गया है। दोबारा से फिर देखिए, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद मैं आपसे सुनूंगी क्वेश्चन। सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? सुदामा की दीन दशा को देखकर दुख के कारण श्री कृष्ण जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह उनकी हालत को देखकर फूट फूट कर रोने लगे, और उनकी आंखों से पानी निकलने लगा। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया था, तो वह पानी भी व्यर्थ गया। क्यों? क्योंकि
श्री कृष्ण जी के आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो दिए गए। सेकंड क्वेश्चन है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इस पंक्ति में वर्णित भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि जब सुदामा दीनहीन अवस्था में श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे तो कृष्ण उन्हें देख करके व्यथित हो उठे, दुखी हो गए। श्री कृष्ण ने सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया। परेशान हो गए श्री कृष्ण जी। उन्होंने सोचा मैं पैर धोता हूँ, सेवा सत्कार करता हूँ, इस करके पैर धोने के लिए परात में पानी मंगवाया। और सुदामा की इस प्रकार की दशा देखकर श्री कृष्ण जी को इतना कष्ट हुआ कि वे स्वयं ही फूट फूट कर रोने लगे और उनकी आंखों से इतने आंसू निकले, इतना पानी निकला कि सुदामा के पैर उस आंखों के पानी से ही धुल गए। जो परात के अंदर पानी आया था उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। थर्ड क्वेश्चन है, चोरी की बान में हो ज्यों प्रवीणे। ये पंक्ति किसने कही और किससे कही? यह पंक्ति श्री कृष्ण जी ने अपने बाल सखा सुदामा से कही थी, जब सुदामा पोटली को अपनी बगल में दबाए हुए थे। सेकंड है, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल संकोचवश शर्म के कारण सुदामा श्री कृष्ण को भेंट के रूप में दे नहीं पा रहे थे, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोष आरोपण कर रहे थे। किस चीज का? चोरी का। और कह रहे थे कि तुम चोरी में तो प्रवीण हो, पहले से ही चोरी में निपुण हो, क्योंकि तुमने एक बार गुरु माता द्वारा दिए हुए चने भी अकेले ही खा लिए थे और मुझे नहीं दिए थे। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है इसका, इस उपालंब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? तो श्री कृष्ण जी और सुदामा बचपन में साथ साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक बार उनको जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए जाना था, तो गुरु माता ने उनको खाने के लिए चने दिए थे। रास्ते में वर्षा हो गई तो दोनों पेड़ पर पत्तों की ओट में छिपकर बैठ गए और सुदामा ने वह चने अकेले ही बिना श्री कृष्ण को बताए खा लिए, धीरे धीरे करके खा लिए कि उसे आवाज न सुनाई दे। जब श्री कृष्ण जी को भूख लगी और आवाज आई, चने खाने की जैसे आवाज आई, तो उन्होंने पूछा कि यह आवाज कैसी आ रही है। तो सुदामा ने चालाकी से कहा कि सर्दी के कारण मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। तो इस कारण सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से जो खा लेते हैं, उसी को श्री कृष्ण जी चोरी का उपालंब बताते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में बताइए। आंसर है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन व्यथित था, बहुत अधिक दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे। वे कि जब वे कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया, उनकी सेवा की, गले मिले, स्वागत किया। तो क्या सब ये दिखावटी था? वे श्री कृष्ण जी के व्यवहार से खींच रहे थे, परेशान हो रहे थे, क्योंकि उन्हें तो आशा थी कि श्री कृष्ण जी उनकी गरीबी को दूर करेंगे और उन्हें बहुत सारा धन दौलत दे करके विदा करेंगे। परंतु श्री कृष्ण जी ने उन्हें तो चोरी का उलाहना देते हुए ही वहां से खाली हाथ वापस भेज दिया। फिफ्थ क्वेश्चन है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी भी नहीं खोज पाए, तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। श्री द्वारका से लौट करके सुदामा जब अपने गांव वापस आए थे तो झोपड़ी के स्थान पर वहां बड़े बड़े महलों को उन्होंने देखा था। एक बार तो उन महलों को देख करके उनका मन दुविधा में हो गया कि कहीं वह रास्ता भटक कर इधर उधर घूमते हुए
द्वारका वापस तो नहीं आ गए हैं। फिर भी उन्होंने पूरे गांव में अपनी झोपड़ी को ढूंढा, सबसे पूछा, लेकिन वे अपनी झोपड़ी को नहीं खोज पाए। 6 क्वेश्चन है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में किया गया है, वह बताइए। श्री कृष्ण जी की कृपा से निर्धन सुदामा की गरीबी दूर हो गई, दरिद्रता दूर हो गई। जहां सुदामा की पहले टूटी फूटी झोपड़ी होती थी, वहां अब सोने का महल खड़ा हो गया। जहां पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, पैरों में छाले पड़ जाते थे, सर्दी में और गर्मी में जो परेशानियों का सामना करना पड़ता था, वहां अब घूमने के लिए उनके पास हाथी और घोड़े खड़े हुए हैं। पहले तो उनके पास साइकिल तक नहीं थी, कुछ भी नहीं था, पैदल ही चलना पड़ता था और नंगे पैर चलना पड़ता था। और आज क्या है उनके पास? घूमने के लिए हाथी और घोड़े खड़े हुए हैं। पहले सोने के लिए केवल कठोर भूमि थी, जमीन पर ही सोते थे, और अब शानदार नरम कोमल मुलायम बिस्तरे हैं उनके घर में। फिर भी उन बिस्तरों पर भी उनको नींदें नहीं आती है। और जहां पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे, 2 समय का भोजन भी नहीं जुटा पाते थे, आज श्री कृष्ण जी की कृपा से खाने के लिए हर चीज उपलब्ध है, फिर भी उन्हें वह स्वादिष्ट नहीं लगती है। तो क्वेश्चन आपके हो गए कंप्लीट। अब आपसे मैं क्वेश्चन सुनूंगी, जिसका भी नाम बोला जाएगा वही बच्चा आंसर देगा। तो आप रेडी रहिए। क्वेश्चन 2-3 बार डिस्कस हो चुके हैं, तो अब